हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली टूर का आज हमारा 5वां दिन है और आज हम लोग दिल्ली से वृंदावन जाने वाले हैं। दिल्ली से वृंदावन फ्रेंड्स हम लोग बस में जा रहे हैं। ये एक एसी बस है और इसमें पर पर्सन 350 रुपीज का टिकट हम लोग को लगा है। ये बस हमें मथुरा बाईपास में उतारेगी, फिर वहां से हम लोग ऑटो या ई रिक्शा में वृंदावन जाएंगे। लगभग 2-2.5 घंटे के सफर के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए वृंदावन के भारत सेवा आश्रम। वृंदावन का भारत सेवा आश्रम भी बहुत बड़ा और काफी पुराना है। वृंदावन में जो भारत सेवा आश्रम है वो श्री बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर स्थित है और पैदल सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर आपको एसी, नॉन एसी और कूलर रूम आसानी से मिल जाएगी। हम लोगों ने भी यहाँ आकर ही बुकिंग की है। पार्किंग की सुविधा भी आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी और जो है दूसरी बेसिक सुविधाएं जैसे कि ठंडा पीने का पानी, जनरेटर, गीजर, सब सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। और हाँ, सीसीटीवी भी यहाँ पर चारों तरफ लगे हुए हैं। दोपहर के भोजन का भी यहाँ पर सुव्यवस्था है। अगर आप आश्रम में ही दोपहर को भोजन करना चाहते हैं तो आपको सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर कूपन ले लेना पड़ेगा और यहाँ पर पर्सन कूपन चार्जेस 70 रुपए है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको हमारा कमरा दिखा देती हूँ। ये है हमारा रूम। यहाँ एक टेबल, एक चेयर और एक बड़ा सा मिरर है और 2 डबल बेड को यहाँ एक साथ कर दिया गया है ताकि 4 लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। हमने एसी रूम बुक किया है और हमारे रूम का पर डे चार्जेस है 1200 रुपीज। अप्रैल महीने में ही यहाँ इतनी गर्मी है फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोगों ने एसी रूम बुक किया है। रूम के अंदर यहाँ इस कॉर्नर में एक छोटा सा चेंजिंग प्लेस है और ये देखिए यहाँ एक हैंगर भी दिया गया है कपड़े रखने के लिए। और ये है वॉशरूम। चलिए थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। वॉशरूम भी जो है काफी नीट एंड क्लीन है। ये देखिए फ्रेंड्स, काफी नीट एंड क्लीन है और जो भी बेसिक चीजें होनी चाहिए सब है। एक बेसिन है, एक वेस्टर्न टॉयलेट है और एग्जॉस्ट भी जो है यहाँ लगा हुआ है और गीजर भी है। बस की जर्नी से हम सब काफी थक गए थे तो हमने सोचा चलो फ्रेश होकर दूर न जाकर यहीं आसपास थोड़ा घूम लिया जाए। आश्रम से बाहर निकलते ही सामने में ही जो है श्याम सुंदर चाय वाले की दुकान और हमने यहाँ से थोड़ा चाय पी, फिर हम लोग मार्केट घूमने निकल पड़े। बाजार घूमते घूमते जब हमने देखा वृंदावन का मलाई वाला दूध तो हम सब अपने आप को और रोक नहीं पाए। और हमने वृंदावन के मलाई वाले गर्मा गर्म दूध का स्वाद चखा। सच में वृंदावन के दूध की तो अलग ही स्वाद है और दूध पीते ही हम सब की सारी थकान दूर हो गई। इसके बाद हम डिनर करके जल्दी सो गए। आज सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं आगरा घूमने के लिए। वृंदावन से आगरा की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। हमने वृंदावन से ही
फोर्स क्रूजर गाड़ी 3,500 में बुक की है, जो कि आज हमें अकबर का मकबरा, आगरा फोर्ट और ताजमहल दिखाने वाली है। सबसे पहले हम लोग अकबर का मकबरा देखने जा रहे हैं और ये हम लोग पहुंच भी गए हैं अकबर के मकबरे में। अब जो है सबसे पहले हमें टिकट लेनी पड़ेगी और यहाँ पर पर्सन 30 रुपीज का एंट्री टिकट है और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का भी फैसिलिटीज है। अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा में स्थित है और यह आगरा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। 119 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बना बादशाह अकबर का ये मकबरा मुगल सल्तनत के शान और शौकत की कहानी को बयां करते हैं। यह एक ऐसा मकबरा है जिसे बादशाह अकबर ने जीवित रहते हुए ही सन 1602 ईस्वी में बनाना शुरू कर दिया था। इस परिसर में अकबर के मकबरे के अलावा मुगल समय की कई और ऐतिहासिक महलें भी हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कांच महल। सामने जो इमारत आप देख रहे हैं यही है कांच। ये वो महल है जिसे बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1619 ईस्वी के बीच में बनवाया था। जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां दोनों ही बहुत अच्छे तीरंदाज थे और दोनों को ही शिकार करने का बहुत शौक था। इस वजह से जहांगीर और नूरजहां अक्सर यहाँ शिकार खेलने आया करते थे और शिकार खेलने के बाद ठहरने के लिए जहांगीर ने ये सुंदर सा कांच महल बनवाया था। उस जमाने में यह एक बेहद खूबसूरत महल हुआ करता था जिसकी दीवारों पर सोने से नक्काशी की गई थी और कांच के टुकड़ों से इसे सजाया गया था। कांच के टुकड़ों से इसके दीवारों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था जिसकी वजह से इसका नाम कांच महल रखा गया था। चांद की रोशनी जब इस महल पर पड़ती थी तो इसकी खूबसूरती में मानो 4 चांद लग जाते थे। परंतु आज इसकी दीवारों पर न सोने की नक्काशियां हैं और ना कांच लगे हुए हैं क्योंकि जाटों ने यहाँ पर हमला करके इसकी दीवारों में लगे सारे सोने को लूट कर ले गए थे। और जो बचा हुआ सोना था उसे भी अंग्रेज शासनकाल में मरम्मत के नाम पर निकलवा लिया गया था और उसके बाद सिर्फ एक साधारण सा प्लास्टर इसके ऊपर कर दिया गया था। तो अब चलते हैं इस परिसर के सबसे खूबसूरत इमारत को देखने के लिए जो है अकबर का मकबरा। बादशाह अकबर की ख्वाहिश थी कि उनके मौत के बाद उनको यहीं दफनाया जाए और वो चाहते थे कि उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी उनके आसपास में ही दफनाया जाए। मकबरे के चारों तरफ बड़े बड़े बगीचे बने हुए हैं।
और ये है वह शाही दरवाजा जिसे दीने इलाही कहा जाता था। मकबरे के 4 दिशा में 4 दरवाजे बने हुए हैं। उनमें से यही मुख्य दरवाजा है। इसी दरवाजे को आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और सामने में ये जो छोटा दरवाजा है, इसे सलामी दरवाजा कहते हैं। सलामी दरवाजे की 2 खास बातें हैं। पहली, इस दरवाजे को छोटा इसलिए बनाया गया था ताकि इससे जो कोई भी प्रवेश करे वो सर झुका के, यानी बादशाह अकबर को सलाम करते हुए अंदर प्रवेश करे। और दूसरी खास बात ये है कि सलामी दरवाजे से अकबर का मकबरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन अकबर के मकबरे से सलामी दरवाजा सीधा दिखाई देता है। ये जो शाही दरवाजा या मुख्य दरवाजा है, इसका नाम दीने इलाही रखे जाने के पीछे भी एक कारण है। सन 1582 में बादशाह अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी, दीने इलाही। इस धर्म के माध्यम से वे सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते थे। इसी वजह से अकबर के मकबरे और इस दीने इलाही दरवाजे में आप लोगों को सभी धर्मों के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। दीने इलाही दरवाजे में जो कारीगरी की गई है, जो नक्काशी का जो सिंबल बनाए गए हैं, वो सब भी किसी न किसी धर्म को, रिलीजन को बिलोंग करती हैं। और वो देखिए एक और दरवाजा। अकबर के मकबरे के चारों ओर 40 कमरे बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा था कि बादशाह अकबर चाहते थे कि उनके मकबरे के चारों ओर उनके परिवार के सभी सदस्यों के भी कब्र बनाए जाएं। यही वजह थी कि उन्होंने यहाँ पर 40 कमरे बनवाए थे। और ये कमरा इस इमारत का सबसे खूबसूरत कमरा है। इसी के अंदर बादशाह अकबर का मकबरा बना हुआ है। इसी कमरे के अंदर आपको असली मुगल कारीगरी नक्काशी का काम देखने को मिलेगा। इसके दीवारों पर भी सोने से नक्काशी की गई थी। और यह कमरा इतना खूबसूरत था कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। लेकिन अब आपको यहाँ पर मुगल कारीगरी का सिर्फ जला हुआ अंश ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जाटों ने यहाँ पर हमला करके इस जगह को जला दिया था और यहाँ की दीवारों में लगे सोने को पिघला कर ले गए थे। और कहा जाता है कि जाटों के मन में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि जाते जाते उन्होंने बादशाह अकबर के कब्र से उनकी हड्डियों को निकालकर उसे भी जला डाला था। इस कमरे में अकबर की बड़ी बेटी सकरुन्निसा की कब्र है। ये बड़ी वाली जो कब्र है
वो अकबर की बड़ी बेटी की है और वो जो छोटे 2 कब्र हैं वो औरंगजेब के भाई के बच्चों के कब्र हैं। और ये जो कब्र है ये औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा का कब्र है। और फ्रेंड्स, उस जमाने की मुगल कारीगरी भी लाजवाब थी। मैंने यहाँ इस कमरे के बीच में खड़े होकर ताली बजाई और इस ताली का जो साउंड है ये सिर्फ कमरे के अंदर ही थी, बाहर के लोगों को सुनाई नहीं दिया, जबकि ये कमरा चारों तरफ से खुला हुआ है। सचमुच कमाल की कारीगरी है। एक और कमाल की कारीगरी है, यहाँ पर दीवार के किसी एक कोने पर आप खड़े होकर कुछ भी बोलो और दूसरे कोने में कोई और बंदा खड़ा अगर होता है उसे भी आपकी बात पूरी क्लियर सुनाई देगी, जैसे मानो आप लोग टेलीफोन में बात करते हो। पहले ये कारीगरी ये टेक्नोलॉजी पूरे इमारत में हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये किसी किसी कमरे में ही बस सीमित रह गई है, क्योंकि ब्रिटिश अपने शासनकाल में यहाँ से बहुत सी चीजें चुरा कर ले गए थे। मकबरे के चारों तरफ जो 40 कमरे बने हैं उनमें से सिर्फ 3 कमरों को ही इस्तेमाल किया गया है, बाकी सारे कमरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये जो गार्डन आप लोग देख रहे हैं, मुगल शासन काल में यहाँ पर गुलाब की खेती हुआ करती थी। उस जमाने का आर्किटेक्चर सच में लाजवाब था। यहाँ पर चारों तरफ खूबसूरत फुवारे लगे हुए थे, जो कि यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे और यहाँ के टेम्परेचर को भी ठंडा रखते थे। इस दीन इलाही दरवाजे की कारीगरी, डिजाइन, आर्किटेक्चर इतना सुंदर है कि इसी के जैसा ताजमहल में भी कारीगरी की गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है और ताजमहल सिर्फ सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। और कहा जाता है कि यहाँ पर अकबर के मकबरे से पहले सिकंदर लोदी का किला हुआ करता था। सिकंदर लोदी का भी मकबरा यहाँ पर ही है। ये है सिकंदर लोदी का मकबरा, लेकिन यह अब बिल्कुल खाली है। यहाँ पर सिकंदर लोदी का कब्र नहीं है, क्योंकि उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने जब अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट की थी, उसी समय उन्होंने अपने पिता के कब्र को भी दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। और अब जो है सिकंदर लोदी का कब्र दिल्ली के लोदी गार्डन में है। अकबर का मकबरा देखने के बाद अब फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं आगरा फोर्ट देखने के लिए।